हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरद। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये VST शक्ति, ये मिनी ट्रैक्टर जिसका आज हम पूरा रिव्यू करेंगे और उसके जो ऑनर है, जो किसान जो दिन रात खेतों में चलाते हैं, उनसे खुद हम जानेंगे कि उनका ये ट्रैक्टर के बारे में क्या कहना है। और आज ट्रैक्टर की दुनिया में बहुत सारे ट्रैक्टर है, फिर भी इन्होंने ये शक्ति को क्यों चॉइस किया, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप सर से पूरी बातें जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर में 3 चीज़ होना ज़रूरी है। सबसे पहले ऑपरेटर को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ऑनर जो खरीदता है, इसके बाद तीसरा जो है मैकेनिक। इस तरह से इसको डिज़ाइन करती है कंपनी। तो जो मित्सुबिशी शक्ति है, ये VST शक्ति, इसमें ये 3 बातों का बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। उसके बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा। पहले हम इसके जो ऑनर है उनसे मिलवाते हैं। तो आ जाओ सर इधर में। तो ये है ट्रैक्टर ऑनर, जिनसे हम उनका पूरा परिचय जानेंगे। तो सर आपका हमारी चैनल अब्दुल कुरद में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ओके, थैंक यू। तो सर आपका नाम, आपका जिला, आपका तहसील हमारे दर्शकों को बताओ, आप कहाँ से हो? मैं बेसिक गुजरात से ही हूँ। मतलब गुजरात के पास गांव में, मतलब नडियाद के पास ये उत्तर संडा है, वहाँ से हूँ। और मेरा ये सब खेतीबाड़ी का काम सब मैं इस ट्रैक्टर से करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर आपने ये ट्रैक्टर को लिया अभी कितने साल हो गए? अभी ये ट्रैक्टर मैंने और भी एक मेरा 3 पिस्टन का है, नया लिया, मतलब नया लेके 1 साल के आसपास शायद है। तो आपके पास में 2 ट्रैक्टर है? हाँ, यस। इसको 1 साल हो गया अभी लिए? अच्छा, हाँ, सही 1 साल हुआ ना? हुआ। अच्छा। तो सर आप खेती किसानी में क्या करते हो? आपके खेतों में क्या उपज लेते हो आप? खेतों में तो वो अभी मेरा मतलब दूसरी जगह जो ज़मीन है उधर टोबैको का काम चल रहा है। इधर भी ये छोटा, मतलब ये जो वेजिटेबल्स आते हैं, सीरियल्स आते हैं, पल्स आते हैं, वो सारा काम मैं करता हूँ। मतलब मिक्स 2 in 1 सब करता हूँ। जैसे जैसे एरिया होते हैं वैसे मैं क्रॉप करता हूँ। अच्छा। तो सर जैसे कि ये पूरी खेती किसानी आप कितना बीघा जमीन करते हो? मतलब वो टोबैको का तो शायद मैं 25 या 30 बीघा से करता हूँ। ये भी मैं 15 से 20 करता हूँ, और भी 5, मतलब मिला के सब 45 के आसपास करता हूँ। ठीक। तो सर आप जैसे कि इतनी बड़ी किसानी करते हो, यानी आपके एरिया के जाने माने किसान हो, तो सर आपको छोटे ट्रैक्टर की आवश्यकता ज़्यादा थी, इसलिए आपने लिया है, या उसका कोई और रीज़न है? नहीं, ये मैं तो सबसे पहले फार्मर हूँ कि मेरा अर्निंग मनी सेविंग क्या होता है, पहले उस मोड पे जाता हूँ। फिर बाद में मैंने सभी ट्रैक्टर को देखा कि भी बड़े भी ट्रैक्टर होते 50-60 हॉर्स पावर के। अभी 60 हॉर्स पावर में मतलब क्या कि उसको काम करने के लिए 11 से 8 हॉर्स पावर चाहिए। तो मैं ऐसे दिमाग से चल रहा था, 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मतलब जुगाड़ ऐसा लगा है कि इसको 8 और 11 चाहिए, तो इतने ज़्यादा हॉर्स पावर क्यों होती है? मतलब 3 पिस्टन का ट्रैक्टर लो तो फ्यूल भी उतना बड़ा खाएगा, मतलब पर हावर वो खाएगा 3.5, 4, 5 लीटर के आस। मैं ऐसा सोचता था कि मतलब पर हावर उसका एवरेज जो फ्यूल का, क्या फ्यूल चेंजेस ऑनलाइन होता है, तो मैं फ्यूल में कैसे सेविंग करूं। बाद में सारे ट्रैक्टर देखे, सारे भी बढ़िया है, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे ये लगा कि इसका पर हावर जो मतलब सेविंग होता है। अच्छा, मैं खुद चलाऊँ तो 800-900 ग्राम तक ले जा सकता हूँ। कंपनी 600 से 700 बोलती है, लेकिन मैं तो 900 के मतलब लीटर के आसपास इसका काम करता हूँ पर हावर। बिल्कुल। तो सर आपने ये ट्रैक्टर को लिया, आपके पास में पहले भी एक मित्सुबिशी शक्ति ही था। हाँ। आपने ये दूसरा लिया। हाँ। तो आज ट्रैक्टर की दुनिया में और भी बहुत सारे ट्रैक्टर है। हाँ, है ना? फिर भी आपने इसको ही चॉइस क्यों किया? उसमें ऐसा क्या फीचर क्या है? अबे फीचर में क्या है कि इसकी जो मतलब लंबाई बोलते हैं और छोटाई बोलते हैं, वो सब में काम आती है। फुल टन में ये रोड पे घूमता है। अभी मैं ये मतलब इंडिविजुअल बोनेट है, आप इधर ओपन कर सकते हैं। ये रेडिएटर भी जापान की डिज़ाइन का है, मतलब पूरा फाइबर का लगता है, इसका मेंटेन नहीं होता। ये हॉर्स पावर का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, वो भी इसमें 0 है। और ये 1 पिस्टन का है, मतलब ये इसकी स्पीड भी अच्छी है 25 के आसपास। और कार्टिंग में ये बढ़िया काम आता है मुझे। मतलब ये लोग तो, ये कंपनी ऐसा बोलती है कि 2 टन, मैं तो 3-3, 3.5 टन माल मतलब खिंचाई करता हूँ रास्तों पे। यानी खिंचाई दमदार है। खिंचाई की तो इसकी बात मत करो। अच्छा। तो मेरी खुद की बात कर रहा हूँ। यदि इसको कैसे चलाना है वो ड्राइवर को पता है। यदि कोई ड्राइवर को उसको अच्छा पता नहीं है, तो वो 2 टन के आसपास, 2 टन तो ये खींचता ही है। बिल्कुल। तो देखा सर ने 2 टन से जो कंपनी बोलती है उससे अधिक लोड खींच के भी देखा है, यानी खींचने की क्षमता भी उसकी दमदार है। तो सर फिर भी आपको ये ट्रैक्टर में जो हमारा VST शक्ति जो 171 DI है,
उसमें कौन कौन से फीचर जो आपको खास पसंद आए, जिसकी वजह से आपने ये ट्रैक्टर को चुना है? फीचर तो सबसे मुझे इसका ब्रेक अच्छा है, अच्छा गियर का भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है, मतलब सिंपल गियर है, बच्चा भी इसको मतलब ऐसे कर सकता है। अच्छा, इसका रिवर्स भी बहुत बढ़िया होता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि मतलब इसका जो क्या बोलते हो एयर क्लीनर, उसका भी डिज़ाइन बहुत बढ़िया है कि उसमें मेंटेनेंस कम आता है। और ये जो फ्यूल होता है, जो डीजल जो बेचता है इंजन में, ये इलेक्ट्रिक वाल्व वाला जैसा मतलब पंप आता है, CAV के टाइप के डिज़ाइन का बढ़िया पंप है। तो इसमें ये डीजल ख़त्म हो जाए तो इसको एयर निकालने के लिए ड्राइवर को दिक्कत नहीं करनी पड़ती है। भाई ड्राइवर दिक्कत में क्यों आता है, कोई फॉरमैन बुलाना पड़ता है। तो कितनी भी बार ये डीजल ख़त्म हो जावे तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता। यही बढ़िया चीज़ है इसमें। तो देखा दोस्तों, ये एक जमींदार है हमारे एरिया, जो गुजरात के जमींदार है, वो पढ़े लिखे होने के साथ साथ ट्रैक्टर के बारे में इतना नॉलेज रखते हैं, जैसे आपको लगेगा जैसे कोई कंपनी का बंदा आके ये आपको रिव्यू करवा रहा है। तो सर, आपने इसको खेतों में कौन कौन से कामों में यूज किया? सबसे बढ़िया तो ये भी एक ट्रैक्टर बनाते जो लोग, उन कंपनी लोगों को भी मालूम नहीं कि इतना मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है। मैं तो मेरे साथ आप मतलब बहुत सारे औजार है। मैं सबसे पहला तो इसको काटिंग में लगाता हूँ। काटिंग एक बात, कल्टी जो 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 भी बोते हैं हम लोग, हाँ, इसमें जो घास आता है उसमें ये फ्रेड करके या दवाई डाल के उसको निकालते। मेरा सिस्टम क्या है कि दवाई खेत में मत लगाओ, इसको ऐसी कल्टी बनाओ, बीच में घुमाओ, तो जो भी वो घास बोलते हैं, वो छोटे मोटे घास हाँ, आते हैं निकालना, वो उसको लेबर कम होता है, काम स्पीड में होता है। और उसके हिसाब से ये ज़मीन भी है 2.5 से 2.5 इंच तक उसको मैं खुदाई करता हूँ क्रॉप होने के बाद। तो पानी भी अच्छा पीती है और मिट्टी भी मतलब क्रॉप में इससे बढ़िया होता है। और इसका ये पीछे वाला आप देख सकते हैं, इसमें मतलब ये हाइड्रोलिक सिस्टम है इसका, बढ़िया है कि इसका लॉक हो जाता है ना, तो ये क्रॉप होता है, मतलब ये क्रॉप में चलाते हम तो ये छोड़ को नहीं निकलता। अच्छा, अच्छा। हाइड्रोलिक मतलब जैसे हमने डाला वैसे ही वो निकलेगा, बिल्कुल स्टेज चलेगा। हाँ स्ट्रेट चलेगा। और बहुत सारी खूबियाँ है। खूबियाँ मतलब कंपनी तो क्या कहते हैं प्रमोट करती है, लेकिन मुझे ये चलाने के बाद मैंने ये दूसरा ट्रैक्टर क्यों लिया कि मुझे इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कैसे करूँ। जैसे पानी का पंप भी मैं चलाता हूँ, स्प्रेयर पंप भी चलाता हूँ। मतलब ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनी या ये प्रोडक्ट से प्यार है, मतलब प्यार इससे है कि ये मुझे काम में बहुत आती है। इसका मेंटेनेंस जीरो है, जीरो मतलब कम से कम मेंटेनेंस इसका है, बस यही है इसमें। बिल्कुल। तो सर, जैसे आप इसको आपके खेतों में, बागान में जब चलाते हो, तो ये कल्टीवेटर में जैसे 1 घंटा चलता है तो कम से कम कितनी डीजल खपत करता है ये? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि ये दिमाग वाली बात है। इसमें मैं दिमाग में जाऊँ और दिमाग में मैं जो ट्रैक्टर चलाता हूँ तो पर हावर में 3-3.5 बीघा निकालता हूँ। वो मेरी टेक्निक है चलाने की, गियर बदलने की, घुमाने की, रिवर्स लगाने की। और नॉर्मल ड्राइवर है तो मतलब वो 2.5 के आसपास तो वो पहुँच ही जाता है। मतलब पर हावर जो बड़ा ट्रैक्टर काम करता है उससे भी ये ज़्यादा। और भी मार्केट में सारे ट्रैक्टर हैं, लेकिन ये रिवर्स नहीं लगा सकते, इसका टर्न में मोड़ आता है। तो उसमें से ये सारे छोटे जो ट्रैक्टर, इसमें से ये बढ़िया क्यों है कि इसका टाइमिंग बहुत अच्छा है घूमने का, रिवर्स का। अच्छा, आप बैठे हैं तो मतलब पूरा CCTV अपनी आँख से घुमा सकते हो। तो हमको ये इसमें हम काम कर रहे हैं तो ये पेड़ पौधे रहते हैं तो दिखेंगे, वो दिखने के हिसाब से ट्रैक्टर चलेगा। स्पीड कब आएगी कि आपको सब, ये स्टेयरिंग भी इसका बहुत बढ़िया है, बहुत इजी है इसका स्टेयरिंग भी। मतलब आप कार चलाते हो, कोई मतलब ऑटो मतलब कार होती है, कार जैसा तो फीलिंग होता है। कार से भी, मैं तो कार से भी बढ़िया स्टेयरिंग बोलता हूँ। तो बिल्कुल सर, आपके पास में फिलहाल ये जो VST शक्ति TI MT 171DI एक है और पहले एक पुराना ट्रैक्टर है। हाँ पुराना है। तो अगर आपको बाय फ्यूचर लाइफ में दूसरा ट्रैक्टर लेना हुआ तो आप कौन सा ट्रैक्टर लेना पसंद करोगे? मैं तो दोनों ही लूँगा, सारी सीरीज अच्छी है इसकी। अच्छा, लेकिन आपको कौन सा यूज करना है वो दिमाग माइंड सेट करना पड़ेगा क्या। अच्छा, इसकी बात कर, इससे आगे वाला मतलब 3 पिस्टन का ट्रैक्टर है तो मेरा ये एवरेज है कि 27 से 30 बीघे का ये काम पूरा कर सकता है। अभी ये 40-50 हॉर्स पावर का भी इतना काम करता है, तो मतलब उसका तो पर ईयर 60,000 डीजल जाता है, तो मेरा तो 11-12 हज़ार में ख़त्म हो जाता है। मेंटेनेंस भी उतना कम आता है। तो उसका मतलब फार्मर के हिसाब से, फार्मर उसको यूटिलाइज कैसे करे वो उस पर रखा। कंपनी ने आपको दे दिया, आप इसको घर पे रखो या फार्म में चलाओ, वो आपको सोचना है। हाँ, 27 मैं बोलता हूँ कि 30 बीघा तक आप आराम से 3 पिस्टन में खेती कर सकते
और इसमें भी 22 या मैं होता तो इसमें भी 30 कर सकता हूँ ना, क्योंकि वो मेरी सोच है कैसे करना है, कैसा नहीं, कल्टी को कैसा डालना है। अच्छा, ट्रैक्टर कोई भी होता है वो ज़मीन से जुड़ा होता है, और ज़मीन को भी आपको परखना पड़ता है कि कब इसमें कल्टी करनी है और कब नहीं करनी। तो उसके हिसाब से ये सब चलता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, ये मैनुअल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो सर कुल मिला के आप VST शक्ति से संतुष्ट हो? अरे मैं तो बस इसका बैटरी देखो, इसका बैटरी का भी सेटअप अच्छा है, अच्छा इसका लाइटिंग भी अच्छा है, अच्छा ये पार्किंग लाइट रात में घूमते हैं, अच्छा इसका हाइड्रोलिक भी बहुत बढ़िया है, दिखता है आपको कैसे कंट्रोल करना है कैसे नहीं। सीट भी आपका बढ़िया है, मतलब कहीं भी आप, इसके गैप भी ज़्यादा है तो आपके पेट में स्टीयरिंग भी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे इसके खूबियाँ है। बिल्कुल, यानी चलाने में आरामदायक, बढ़िया बढ़िया, आराम से चला सकते लंबे अरसे तक काम करने से भी थकावट महसूस नहीं होगी। छोटा बच्चा भी चला सकता है, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे सारे ट्रैक्टर अच्छे हैं, लेकिन किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का। इसमें तो सारा हाइड्रोलिक भी इसका पावरफुल है। अच्छा, इसका हाइड्रोलिक भी आप टॉप अप 2 घंटे तक कर सकते हैं लॉक करके। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको आप खड़ा रख सकते हैं। और ये नया मॉडल है तो उसमें ड्राफ्ट सेंसिंग का भी सिस्टम है। हाँ, ये पूरा हाइड्रोलिक तो इसका पूरा अच्छा है। इसका मतलब सीरीज ही अच्छा है, कंपनी ने जो किया है वो काम अच्छा है। बिल्कुल। तो सर हमारे दर्शक जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, है ना, जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप उनको कौन सा ट्रैक्टर लेने के लिए राय दोगे? जो छोटे ज़मींदार है या बड़े ज़मींदार है, बागान के लिए या छोटी किसानी के लिए, अगर उनको छोटा ट्रैक्टर खरीदना है तो आप उनको कौन सा ट्रैक्टर खरीदने के लिए राय दोगे? मैं जो देखो, मेरी सोच ये है कि ये सब एक मार्केट ब्रांड का है, और ये भी ब्रांडेड ब्रांड है। मतलब तो सब सोचते हैं कि एरिया वाइज ट्रैक्टर चलता है, तो लोगों को दिमाग में कि एरिया में यही सही चल सकता है, एरिया में ये ऐसा माइंड सेट करके लोग चलते हैं। वो सही है, फार्मर भी गलत नहीं है, पर गलत उसकी सोच है। सोच को चेंज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि सबसे पहले तो उसका मार्केट के हिसाब से पैसे भी मतलब कम है, और इसके हिसाब से फैसिलिटी भी ज़्यादा है। अच्छा, इसका मतलब जो भी एसेसरी आती है वो सब हैवी है, मतलब आप धूप में रखो तो भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। दूसरा ही काम सबसे ज़्यादा तो क्या है कि आपका जो हर दिन 3-4 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे, तो मतलब उसमें आपके 4.5-5 की एवरेज लगाओ तो 5-6 पाए 25 लीटर डीजल जाता है। ये 5 घंटे चलाए तो मैं तो इसमें 3.5-4 लीटर में खली वली कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। मतलब 10 लीटर तो पेट्रोल का भी प्राइस कभी कम नहीं होगा, डीजल का भी नहीं होगा, ये चलेगा डीजल से। तो सोच ये होनी चाहिए कि आप कम पैसे में कैसे जुगाड़ लगा के ज़्यादा क्यों अर्निंग करो। बिल्कुल और वो आप उसमें खाद में डाल सकते हैं, जो सेविंग पैसे है वो खाद में भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल मुनाफा तो आपको खेत से ही निकलेगा ना। तो बिल्कुल खेत के बिल्कुल। लिए सबसे बढ़िया है। मैं सभी फार्मरों को बोलता हूँ कि आप जितने भी GST के हैं उससे आप देखिए, पूरा चेक कीजिए। चेक करने के बाद इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है, कोई है तो उसके टेक्निकल टीम भी अच्छी है, उन लोगों की सर्विस भी अच्छी है। तो आप, मैं तो यही सोचता हूँ कि आप ट्रैक्टर लो तो बढ़िया है, आपके लिए तो मुनाफे वाली चीज़ हो गई। बिल्कुल। तो सर आपने ये जो बातें बताई हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही लाभदायक और फायदेमंद होगी। तो सर आप ये जो VST शक्ति, ये ट्रैक्टर को आपने कौन सी डीलरशिप से खरीदा था? अभी इसमें तो वो यहाँ मेरे बिपिन भाई करके एक मेरे फ्रेंड है, मतलब हम सालों से फ्रेंड है। वो VST में बढ़िया काम करते थे, करजन के आसपास। इधर शोरूम उन लोगों का था। उसमें बाद में मुझे तो पहले ही चाहिए थे, लेकिन वो मार्केट में तब अवेलेबल नहीं था, तो 2 साल लग गए। उसके बाद यहाँ आनंद चिकोदरा चौकड़ी है, वहाँ पर इन लोगों का एक शोरूम लगा है। वहाँ गया और मैंने जहाँ गए वो वैसे ही मैं ट्रैक्टर वहाँ से लेके आया था। अच्छा, तो सर वो डीलरशिप का नाम क्या है, आपको पता है? वो मतलब वो डीलरशिप का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये विश्वास ट्रैक्टर VST वगासी। मतलब वगासी वो एक एरिया है, गांव है, वहाँ पे आनंद के मेन रोड आता है, अहमदाबाद बरोड़ा। हाँ। वो हाईवे आता है, जो वो हाईवे पर ही है। अच्छा, तो सर आपने जैसे बताया कि आप मित्सुबिशी ये जो VST शक्ति जो है उससे आप संतुष्ट हो, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो डीलर है वो सर्विस के मामले में आपको कितना सपोर्ट करता है और कंपनी कितना सपोर्ट करती है? डीलर में वो जो अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात आपने बोली कि अभी सभी सारी कंपनी के ब्रांडेड ट्रैक्टर जो भी मिलते हैं तो उसमें टेक्निकल पर्सन रहते, लेकिन टेक्निकल पर्सन एक्सपीरियंस कितना है वो कंपनी में रहते। कंपनी में मतलब यहाँ से वहाँ जाते। ये बिपिन भाई मतलब मिनी ट्रैक्टर का तो मैं इनको मास्टर ही बोलता हूँ। जो सर्विस है ना, वो इमीडिएटली फ़ोन पे फार्मर को बोल देते कि ये कर हो जाएगा।
यदि इसमें भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो पार्ट्स ले जाके खुद भी कर सकता है, और यदि कोई मेजर प्रॉब्लम रहता है तो वो उनकी टीम आती है। मतलब उन लोगों का काम भी है कि फार्मर को खर्चा ना लगे। अच्छा, वहाँ से ट्रैक्टर लाने में उसको जर्नी में 5, 6, 15 लीटर हाँ। फ्यूल जाता है, एक आदमी का खर्चा भी 250-300 लगता है। तो ये लोग सेविंग में भी जाते हैं। कौन? ये VST वाले, मतलब ये वगासी वाले लोग, उन लोगों का काम अच्छा है। बिल्कुल। यानी आपके जो डीलरशिप वाले हैं वो आपको घर बैठे सर्विस देते हैं। हाँ, देते हैं, क्यों नहीं देते। बार डीलरशिप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बोलते हैं कि हमको कॉल करो, ये मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना उनका काम है। कैसे करना है तो वो मतलब फोन से हो सकता है। मतलब बैटरी में प्रॉब्लम है, अच्छा ये उसका कॉन्टेक्ट लूज है, फ्यूल में कोई नट डेली है, कुछ भी है, तो ये वहाँ खड़े खड़े वो यूट्यूब मतलब वीडियो से भी करवा देते हैं। बिल्कुल। नहीं होता है तो वो खुद आते हैं, और होता है तो उसको वो पिकअप करके सॉल्व आउट करते हैं। यानी कुल मिला के आप आपके डीलर से भी संतुष्ट हो, हाँ, कंपनी की सर्विस से भी संतुष्ट हो। संतुष्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे गुजरात के जाने माने जमींदार, जिन्होंने हमें VST शक्ति के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताई थी कि कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रैक्टर है जिसमें 3 बातें होना जरूरी है। सबसे पहले ऑपरेटर को ध्यान में रखा जाता है, उसके बाद ऑनर को रखा जाता है, उसके बाद मैकेनिक। जो मैकेनिक का काम है सबसे बेस्ट है। जहां तक मार्केट में मैकेनिक संतुष्ट नहीं होगा, कोई भी कंपनी कितना भी अच्छा ट्रैक्टर बना ले, नहीं बिकेगा। क्योंकि मैकेनिक सबसे बड़ी चीज है कोई भी कंपनी का ट्रैक्टर बिकवाने के लिए, या कोई भी कार वगैरह कोई भी है। क्योंकि मैकेनिक को जितनी सुविधा मिलेगी उसको रिपेयर करने में, वो बोलेगा ये ट्रैक्टर अच्छा है। तो जैसा कि ये कंपनी ने ये 3 चीजों का ध्यान रखा है। सबसे पहले ऑपरेटर के लिए बहुत ही अच्छी सिस्टम रखा है। देखो यहाँ पे भी पूरा बेस है, ये प्लेटफॉर्म भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और जैसे रख रखाव के लिए, जैसे रेडिएटर वगैरह भी क्लीन करना है तो आसानी से ये सिंगल पीस बोनट होने की वजह से खुल जाता है। जैसे ये कूलेंट टैंक है, देख सकते हैं यहाँ पे पानी वगैरह हमें ऐड करना होता है, बैटरी का पानी वगैरह चेक करना होता है। और काम करने के लिए देख सकते हैं ये पूरा, जैसे हमने बोनट को ओपन किया ये पूरा एरिया खुला हो जाता है। यानी मैकेनिक के लिए बहुत ही आसान हो जाता है उसको मेंटेन करना, है ना। तो ये कंपनी ने जो ध्यान रखा है मैकेनिक को सोच के। उसके बाद इसका जो ऑनर का, वो तो आपने देख ही लिया, ऑनर ने क्या बताया। ऑनर ने खुद बता दिया कि ऑनर को क्या चाहिए, सेविंग होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए। तो ये तीनों बातें कंपनी ने इस ट्रैक्टर में रखा है। इसके ऑपरेटर का भी ध्यान रखा गया अच्छी तरह से। जैसे कि हाइड्रोलिक लीवर वगैरह देख सकते हैं बिल्कुल ड्राइवर के बगल में है। जैसे कि मैं अगर बैठ के देखूं तो देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हर चीज़ यहाँ से इजीली आप इसको चला सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कंपनी ने ऑपरेटर का बहुत अच्छा ध्यान रखा है और एकदम स्मूथ कटा है। देख सकते हैं इसका स्टीयरिंग, उसका ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर वगैरह बिल्कुल इजीली, यानी कंफर्ट एरिया रखा है यहाँ पे कंपनी ने। तो ऑपरेटर को भी ध्यान में रखा गया, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया है। और इसका हाइड्रोलिक का पूरा जो सिस्टम है वो भी बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये VST शक्ति देख सकते हैं यहाँ पे आप 171DI, जिसके बारे में सर ने हमें बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि अगर उनको भी ट्रैक्टर खरीदना है, ट्रैक्टर का चयन करना है, तो उनको ट्रैक्टर चुनने में आसानी हो। और हाँ, ये ट्रैक्टर के बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनका वेबसाइट का लिंक है और उनका मिस कॉल नंबर भी दिया है, वहाँ पे आप मिस कॉल करके फ्री बात कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाले इससे भी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इस पूरे वीडियो के दौरान जो भी विचार या राय व्यक्त किए गए हैं वो उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत विचार या राय है। ये हमारी राय या हमारे विचारों को नहीं दर्शाते हैं। इसमें जो भी अनुभव साझा किए गए हैं वो उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत अनुभव है। ये जरूरी नहीं है कि इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के अनुभव एक जैसे हों। हम उत्पाद उपयोगकर्ताओं के अनुभव को कंपनी ब्रांड के लिए कवर कर रहे हैं और उसके बदले मुआवजा प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहे किसी भी उपयोगकर्ता को कंपनी या हमारी तरफ से किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।